हेलो दोस्तों, आर्थिक बातें में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पे हमेशा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के लिए एक डिटेल रिसर्च वाली चीज़ लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। वो क्या चीज़ है? तो आज हम लोग इस वीडियो में निफ्टी 50 का मेजर साइकिल्स चेक करेंगे। 1990 से लेके अभी तक यानी 2026 तक हम लोग चेक करेंगे। हम लोग 36 साल का डाटा देखेंगे। किस तरह से मार्केट गिरा है, किस तरह से चढ़ा है, किस वजह से चढ़ा है और फाइनली लास्ट में हम लोग कंक्लूजन भी देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा, एकाग्र से देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, बाद में देखिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर। तो इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूँ कि देखिए जब भी मार्केट हमेशा मूव करता है वो एक साइकिल में मूव करता है। वो बुल होगा या बेयर होगा। जब भी बुल खत्म होता है, बुल साइकिल खत्म होता है, तो वो बेयरिश में घुसता है। जब भी बेयरिश खत्म होता है तो वो बुलिश में जाता है। ठीक है। अगर हम लोग निफ्टी 50 का देखेंगे तो निफ्टी निफ्टी 50 1990 से एक ही क्लियर पैटर्न फॉलो करते आ रहा है, जो कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है। अगर आप लोग जैसे हम में से सब कोई अगर साइकिल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, साइकिल को समझ जाते हैं, तो हम लोग पैनिक करना छोड़ देंगे और वेल्थ क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसका सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कोविड 19 का मार्केट देखिए, कोविड 19 में मार्केट गिरना तय था अकॉर्डिंग टू साइकिल। अब देखिए कोविड 19 में मार्केट 40% तक गिरा हुआ था, राइट? तो अगर कोविड 19 नहीं होता, ऐसा पैंडेमिक नहीं होता, तो मार्केट गिरता, जरूर गिरता। लेकिन 40% नहीं गिरता। जरूरी नहीं है कि 40% गिरता, अगर वो 10% भी गिरता, 20% भी गिरता या फिर 15% भी गिरता, बट गिरता जरूर। ठीक है। वो कोविड की वजह से अचानक पैनिक हुआ और 40% मार्केट लगभग लगभग एक महीने के अंदर ही 40% गिर गया, राइट? तो इस वजह से अगर किसी को पता होता कि हाँ ये साइकिल है, तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करता। ठीक है। और उसके बाद लगभग लगभग 250% से ऊपर का रिटर्न कमाता वो, अगर जिसको पता होता। ठीक है। तो ये सब साइकिल्स होते हैं, उन्हीं को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें पहली साइकिल की, तो 1992 से 2003। ठीक है। ये लंबा सा एक डेकेड हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है। इसको कहते हैं हर्षद मेहता स्कैम। ठीक है। और जब ये हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, तो मार्केट लगभग 72% गिर गया था और एक मैसिव फॉल था। और इसको रिकवर करने में लगभग 10 साल लग गए थे, इसलिए इसको लॉस्ट डेकेड कहते हैं। ठीक है। क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम लग गया रिकवर करने में, क्योंकि उस समय 1992 और 1992 से 2003 की बात हो रही है। उस समय 72% की गिरावट मायने रखती है और इसी वजह से इसको 10 साल लग गए। और उस समय आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, जिसकी वजह से इतना साल लगा। ठीक है। तो उसके बाद से कितना गिरा? 72% गिरा। ठीक है। उसके बाद से अब देखिए आप 2003 से 2008 ग्रोथ स्टोरी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखिए। मैं यहाँ पे चार्ट भी लगा दिया हूँ, चार्ट आप लोग देखते रहिए। ठीक है। यहाँ पे जब भी हर्षद मेहता के बाद से निकला, तो वहां से देखिए किस तरीके से रैली आई है, प्लस 500% का बुल रन। ठीक है। विद इन 5 साल, 5 साल में हम लोग को 500% का रिटर्न देखने को मिला मार्केट में। यहाँ पे चार्ट भी आप लोग देख सकते हैं किस वजह से ये बुल रन आया। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, एफडीआई इन्फ्लोज आए, ग्लोबल लिक्विडिटीज बढ़ी और सेंसेक्स 3,000 से 21,000 पहुंच गया। मार्केट लगभग लगभग 500% से ऊपर ज्यादा का रिटर्न दिया और ये इंडियन हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रैली था उस समय का। चार्ट में भी आप लोग देख सकते हैं, एग्जैक्ट यहाँ पे 500% तो लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे चार्ट को देखा था तो लगभग 525% के करीब में ये डाटा आया हुआ था। उसके बाद से 2008 से 9 के बीच में देखिए रैली हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद से गिरावट देखिए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है। लेमन ब्रदर ब्रदर कोलैप्स ट्रिगर वर्ल्ड वाइड मेल्ट डाउन। ये चार्ट आप लोग देख लीजिए। ज्यादा टाइम टाइम नहीं लगा था, वो ये 1 ईयर के में लगभग 60% की गिरावट देखने को मिली थी। और यही समय था लोगों के लिए, अगर लोगों को साइकिल पता होता, बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर लोगों को साइकिल पता होता, तो यहाँ पे वो इंटर करते। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कितना लोगों ने रिटर्न जनरेट किया। ये एक गोल्डन टाइम था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है। फॉल में इंटर करने का। उसके बाद से ये देखिए कितनी बड़ी रैली आई, लगभग लगभग 250% से ऊपर की रैली आई, लगभग 321% की रैली आई। उसके बाद से ये इकोनॉमी, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ का टाइम था। एसआईपी इन्वेस्टर्स एकदम दबा के पैसा कमाए, मैसिव वेल्थ क्रिएट हुआ। आजकल हम लोग देखते हैं ना, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि विजय केडिया सर और राकेश झुनझुनवाला सर और ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत बड़े बड़े शार्क इन्वेस्टर्स हैं। ये सब उसी टाइम के हैं, क्योंकि उधर मार्केट इन लोगों को पता है।
कब मार्केट में पैसा डालना है, क्योंकि इन लोगों मतलब हम लोग तो अभी के हैं ना। अगर आप में से कोई ज़्यादा उम्र का होगा तो वो अलग की बात है, लेकिन अगर हम लोग जनरली जो ऑडियंस है वो 20, 25, 30 साल की ऑडियंस है, ठीक है। तो अधिकतर लोगों में अगर देखेंगे तो कोविड के बाद लोगों के अंदर ज्ञान आया है स्टॉक मार्केट का, पहले बहुत कम लोग जानते थे। तो वो लोग जो पहले से हैं उनको पता है कि किस तरीके से मार्केट गिरता है और किस तरीके से चढ़ता है। तो ये लोग उस समय के हैं, उसी समय से इन लोगों का पैसा बनते आ रहा है, जो आज हम लोग बिग शार्क इन्वेस्टर्स देखते हैं, ठीक है। और ये अगर देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा रिवार्डिंग फेज था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद से अब हम लोग देखते हैं गिरावट। 2018 के बाद गिरावट देखिए, हम लोगों ने 2018 तक रैली देखा, अब गिरावट देखिए। एनबीएफसी डिफॉल्ट आया, क्राइसिस आया, लिक्विडिटी हिट हुआ। उसके बाद से उसी में कोविड 19 तड़का लगा दिया। उसके बाद से क्या गिरावट हुई, निफ्टी 1 महीने के अंदर 40% करेक्ट करेक्ट कर गया, ठीक है। करेक्ट हुआ तो यहाँ से मैं अब आपको आगे बताता हूँ। तो जब करेक्ट हुआ, ये कोविड 19 वाला है, ये चार्ट अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो वहां से देखिए, ये भी एक साइकिल का ही पार्ट है। यहाँ से देखिए लिक्विडिटी आई, रिफॉर्म्स आए, इंडिया ग्रोथ स्टोरी, ड्राइविंग रैली, ये सब आने लगे। और उसके बाद से लगभग लगभग 250% की रैली हम लोगों को इजीली देखने को मिल गया 2020 से लेके 2025 तक, राइट। इंडिया इमर्जिंग एज अ ग्लोबल ग्रोथ लीडर बन गया, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, एक बियर के बाद एक बुल आ रहा है, फिर एक बड़े बुल के बाद एक बियर आ रहा है, राइट। कितना टाइम है वो भी मैं आपको इस बताता हूँ। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है साइकिल पैटर्न बताता है, सजेस्ट करता है कि आगे करेक्शन आ सकता है। एवरी अगर हमेशा अगर हम लोग देखते हैं तो हर 8 से 10 साल में एक बुल रन फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद से एक शार्प करेक्शन आता है। इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। अगर उनको पता चल जाता है तो उनको कॉशियस रहना चाहिए और प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो मार्केट हमेशा मूव करता है बुल रन टू करेक्शन, करेक्शन टू बुल रन, ठीक है। जो पेशेंस और डिसिप्लिन इन्वेस्टर होते हैं वही वेल्थ क्रिएट करते हैं। और हमेशा जो बियर फेज होता है हमेशा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, ना कि रिस्क क्रिएट करता है। लेकिन बहुत सारे जो पेशेंस जिनके पास नहीं है वही रिस्क क्रिएट करते हैं और वही पैसा नहीं बना पाते हैं। अभी करंट बुल रन खत्म हो रहा है तो 2025 से 26 के बीच में एक आ सकता है गिरावट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 8 साल या फिर 10 साल पे एक गिरावट हम लोगों को देखने को मिली। तो 2008 से गिरावट 2018 से गिरावट शुरू हुई थी, जो कि 8 साल में भी हो सकता है 2025 या 26 में गिरावट देखने को मिल जाए, 18, 8, 26, ठीक है। तो हो सकता है कि 26 में गिरावट देखने को मिल जाए और ये 2025 से गिरावट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अगर आप लोग एग्जैक्ट निफ्टी का चार्ट उठाकर देखेंगे, इधर मैं चार्ट लगाया हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए 2024 में ये हाई लगाया हुआ था और गिरा, फिर मार्केट उठा है, ठीक है। लगभग 12-15% ये गिरावट हुई थी। अभी जो फेज खत्म हुआ है 6 महीना पहले, यहाँ पे गिरावट हुई थी, लेकिन ये जब बढ़ा ऊपर तो ये पार नहीं किया, इसको ब्रेकआउट नहीं दिया पहले वाले हाई को। इसका मतलब क्लियर पता चलता है कि अभी गिरावट बाकी है और हो सकता है कि गिरावट शुरू हो गया है। और आने वाले 3-4 सालों में हम लोगों को बहुत सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस, बहुत सारे चुनाव भी देखने को मिल रहा है और इधर ट्रम्प तो अपना खेल किया ही हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों को मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये एक साइकिल का पार्ट है तो डरना बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा मौका मिले तो बेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। मैं कहीं से भी आपको ट्रेडिंग का वो नहीं बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का पार्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। जिसको अगर पता होता कोविड 19 में इतना गिरने वाला और जो 2020 मार्च में जो इन्वेस्टमेंट करता, वो 3 साल में उसका पैसा 3 से 4 साल में उसका पैसा दोगुना 3 गुना हो जाता, राइट। तो इसी वजह से ये 2025 से 26 में गिरावट आ सकती है। अगर नहीं आई तो उसके जैसे कि मैंने अब आपको बताया 8 से 10 साल में गिरावट आ रही है। तो आगे आने वाले 2029 तक आपको अवेयर रहना है, ठीक है। हालांकि 2025 से 26 में गिरावट एक्सपेक्टेड हो सकता है, नहीं तो 29 तक तो ऐसा लगता है कि गिरावट हो सकता है। और ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, पिछले पास्ट बेसिस से बोल रहा हूँ। और मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। बस मैं आपको मार्केट साइकिल्स बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये चीज़ें कहीं जल्दी नहीं मिलती है, काफ़ी रिसर्च के बाद ये चीज़ बनाए जाते हैं। इस समय काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा था, उसके बाद ये चीज़ें अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा,
सराहना कीजिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए लाइक करके, सब्सक्राइब करके। चैनल अभी नया है, मेरे बहुत सारे चैनल्स जो थे वो किसी के द्वारा डिलीट करा दिए गए, तो प्लीज़ इस चैनल को पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, ठीक है? मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे-अच्छे इनसाइट्स लेते लेके आता रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।